विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हमारी पार्टी के संगठन की तैयारियां जोर शोर से पूरे प्रदेश में चल रही हैं और हम एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के साथ हैं और चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। मैम, जो कृषि बिल अभी आया हुआ है उसको लेकर के एक सामान्य जो जनमानस में है इसका बहुत ज़्यादा विरोध है। आपकी पार्टी या तो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही है अच्छे से, क्योंकि धरातल पर देखें तो उसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअली जुड़कर अपनी बात रखी और स्पष्ट रूप से कहा कि तर्कों और तथ्यों के आधार पर सरकार वार्ता करना चाहती है, वार्ता करने की इच्छुक है और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का गतिरोध अगर होता है तो उसका संवाद से, वार्ता से ही हल निकाला जा सकता है। सरकार की ओर से पूरी तत्परता है और मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि अगर दो देशों के बीच किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो बातचीत से ही हल निकल सकता है। तो उसी प्रकार हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनका हल भी वार्ता से ही निकलेगा और सरकार वार्ता के लिए तैयार है। मैम, इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। हम अपनी पार्टी के संगठन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और उससे जुड़ा हुआ जो भी विषय समय समय पर आता है हमारी पार्टी उसे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाती है। आज संसद में हमारी पार्टी के 2 सदस्य हैं, लोकसभा में और विधानसभा में और विधान परिषद में भी हमारी पार्टी के कुल 10 विधायक हैं। तो हमारे जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, पिछड़े, कमेरे, दलित, आदिवासी, कमज़ोर, गरीब, किसान से जुड़े हुए जो विषय हैं उसको उठाने के लिए हमारी पार्टी बनी है और वो काम हम निरंतर कर रहे हैं। मैम, एक मिर्ज़ापुर में एक फिल्म बनी थी जिसमें मिर्ज़ापुर में पूरी तरीके से गुंडई दिखाई गई थी। क्या फिल्म में जो दिखाया गया है वो हकीकत है या फिर उसकी हकीकत कुछ और ही? अभी आपको बेहतर मालूम होगा। अच्छा मैम, मिर्ज़ापुर बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है और निरंतर मिर्ज़ापुर विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार जब से आई है तब से मिर्ज़ापुर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग हो रही है, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं और बच्चों का नया अस्पताल बना है। मिर्ज़ापुर में जो हमारा चुनार का ऐतिहासिक किला है उसके सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज स्वीकृत किया है। नए पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो चुकी है, डायलिसिस सेंटर, कार्डियक केयर यूनिट, बहुत कुछ विकास की दृष्टि से मिर्ज़ापुर में बन रहा है। ये एक प्रगतिशील ज़िला है, विकासशील ज़िला है और शांतिपूर्ण ज़िला है। धन्यवाद। मिर्जापुर एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ जिला है। क्या वहाँ पे कुछ ऐसा आगे बॉलीवुड का कुछ ऐसा और जो मूवी वहाँ पे और बने जिससे वहाँ का डेवलपमेंट हो सके? मिर्ज़ापुर निश्चित रूप से आपने सही कहा, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और हमारे मिर्ज़ापुर के अंदर गंगा नदी भी है। हमारे मिर्ज़ापुर में तमाम पहाड़ी नदियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी है, वन जंगल भी हैं, झरने भी हैं, बड़े से बड़े जलप्रपात हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत है। माँ विंध्यवासिनी का धाम है, चुनार का ऐतिहासिक किला है। तो मिर्ज़ापुर में देखने की दृष्टि से पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है और मैं तो देश भर के पर्यटकों को आमंत्रण देना चाहती हूँ कि आइए और मिर्ज़ापुर की खूबसूरती को आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। मैम, यहाँ पे आई आप, अभी लोगों ने यहाँ पे आपसे मांग की है ओवरब्रिज के लिए, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने देखा नहीं है। एक सज्जन ने मुझे बताया कि किसी ओवरब्रिज की समस्या है और मैंने आपसे कहा है, हमारे माननीय करुणा शंकर पटेल जी जिनके आवास पे मैं आई हुई हूँ, उनसे मैंने कहा है कि आप आवेदन प्राप्त कर लें और मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को या हमारे किसी केंद्रीय मंत्री को यदि पत्र लिखने की आवश्यकता है तो मैं लिखूंगा। एक बात ये जानना चाहते हैं कि आप मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती हैं और मिर्ज़ापुर में कालीन व्यवसायी ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उनका व्यवसाय बिल्कुल धरातल पर जा रहा है
और वो लोग काफ़ी आक्रोशित थे। उन्होंने मोदी जी से भी और टाइम लेकर बातचीत की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की थी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की बनाने का निश्चय किया है और उसके लिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का योगदान देना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो प्रदेश के अंदर तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और एक योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक ज़िला एक उत्पाद। ये योजना खास तौर से इसीलिए बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे तो 75 ज़िले, हर ज़िले की अपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, एक खास उत्पाद है। जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग है या वाराणसी की जरदोज़ी है, उसी प्रकार से हमारे मिर्ज़ापुर और भदोही में कालीन का कारोबार पारंपरिक तरीके से रहा है, पुराने समय से रहा है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत मिर्ज़ापुर में कालीन को सम्मिलित किया जा चुका है और उस कालीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर करें, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार उपलब्ध हो और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ ग्लोबल बाज़ार, वैश्विक बाज़ार उपलब्ध हो, इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। अच्छा मैम, जैसे भाजपा के लोग बस करिए, बहुत हो गया, इतना ही चलाएंगे तो चलाएंगे।